अब पाकिस्तान क्रिकेट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट दैट इज पाकिस्तान सुपर लीग, और जिसको हम बहुत दिलो जान से ओन करते हैं। समीन, हम वक्तन फ़वक्तन सुनते रहे जी 3 साल गुजरेंगे, अब टीम्स, अब फ्रेंचाइजीज जो हैं वो ब्रेक इवन पे पहुंचेंगे, अच्छा जी अब इतने साल गुजर जाएंगे तो अब प्रॉफिट होना शुरू होगा। बट हर दफ़ा देयर हैज बीन अ क्वेश्चन मार्क विद द फाइनेंशियल मॉडल दैट वी फॉलो ऑफ PSL, क्योंकि दुनिया भर में लीग्स हो रही हैं और हम तो बिल्कुल एक बीच में फंसे हुए हैं, IL T20 और साउथ अफ्रीका लीग के बीच में यूं फंसे हुए होते हैं हम। सो हम मैचअप कर रहे हैं उस फाइनेंशियल मॉडल से। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। हमारा जो फाइनेंशियल मॉडल है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरी एक्सपर्टीज़ भी यही है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि ये फ्रेंचाइज के बेनिफिट में हो जाए, कतई नहीं, ये लीग के बेनिफिट के लिए ज़रूरी है। आपने बात की हर 3 साल बाद आपको ये सुनने को मिलता है, तो उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि इस फाइनेंशियल मॉडल में फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं। जो हमने ये वो कहते हैं ना, भानवती ने कुर्बा जोड़ा, कहीं की ईंट और कहीं का जोड़ा, ये मॉडल उस तरह बना हुआ है। आपने होम एंड अवे गेम कॉन्सेप्ट था फ्रेंचाइज के अंदर, उसको मर्ज कर दिया, दुबई का एक स्टेडियम था, ठीक है, फीस आपने डिफरेंट रखी, शेयर आपने इक्वल कर दिया, होम एंड अवे आपने गायब कर दिया। उसके अलावा आपने जो मुख्तलिफ लीगों के मॉडल थे उनको पकड़ के डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनियम कैटेगरी खिचड़ी बना दिया, एक खिचड़ी बना दी। और वो खिचड़ी सक्सेसफुल सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुई कि पाकिस्तान क्रिकेट को लोग बहुत पसंद करते हैं। इसमें ना हमारा कमाल है ना किसी और का कमाल है, ये सिर्फ और सिर्फ हम डिप्राइव्ड थे। हमारे पास IPL में हमारे प्लेयर खेलते नहीं थे। हर बंदा, मैं एज ए पैशनेट फैन, मैं सोचता होता था कि यार काश शाहिद भाई भी खेलें, शाहिद अफरीदी खेलें, एक दफा ही खेले। जब पहला IPL जो था हमारे ही चर्चे थे, लेकिन उसके बाद डिप्राइव हो गए। हम देखते थे IPL को, मैं भी देखता था, पूरी दुनिया के प्लेयर आ रहे हैं, स्टार बन रहे हैं, प्लेयर रिकॉर्ड बना रहे हैं, हम लोग डिप्राइव हैं। तो पूरी पाकिस्तानी कौम, और हमें आइसोलेट किया गया था, ये तो नोन फैक्ट है। तो जब हमारा अपना प्रोडक्ट आया, 1000 गलतियों के साथ उन्होंने उसको एम्ब्रेस किया, उन्होंने उसको दिल से लगाया। इवन दुबई में भी हो रहा था तो फिर भी उसको देखिए, किसी भी लीग की जान होती है व्यूअरशिप। अगर व्यूअरशिप ही नहीं है तो आप जितना मर्जी खूबसूरत प्रोडक्ट बना लें। तो क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि इस लीग की जो खूबसूरती है वो पाकिस्तानी अवाम है। बिल्कुल है। अब उसकी जो चैलेंजेस हैं फाइनेंशियल, जब मैं ये बात करता हूँ वो इसलिए करता हूँ कि सस्टेनेबिलिटी एक प्रॉब्लम बनेगा जी। आप आज अपने हर्डल तो किसी ना किसी तरह क्रॉस कर रहे हैं, आप 10 से 15 साल बाद देखें, आपको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, आपके इश्यूज मल्टीफोल्ड होने वाले हैं। अभी आप देखें कि हमने 7वें साल में जाके कुछ फ्रेंचाइज ने ब्रेक इवन किया जी। आपके मुल्क की इकोनॉमी में डॉलर वैल्यू जो थी वो 100 से उठ के 275 पे चली गई। अब $1 के पीछे 175 रुपया परसेंटेज आप खुद कैलकुलेट कर लें। आपकी एक्सपेंसेस डॉलर्स में और आपकी इनकम पाक रुपीस में, तो कैसे मैच होगा? फिर आप कहते हैं कि प्लेयर्स को, हमें अच्छे प्लेयर्स चाहिए। अब दुनिया में इतनी लीगें खड़ी होगी, वो ऑब्वियसली उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ऑफर करें। आप भी कहते हैं हम भी करें, तो करके देख लें। आपके पास ऑलरेडी एक मुल्तान की टीम बैंकरप्ट हो चुकी है, दूसरी कोई होगी तो लीग का नुकसान होगा। तो हम इस पे क्यों नहीं आते कि हम कोई ऐसे मॉडल की तरफ जाएं जो विन विन सिचुएशन क्रिएट करे तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए, और इवेंचुअली लीग की हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी बढ़े। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। परपेचुअल राइट्स की हम बात करते हैं। IPL अगर हमें कुछ समझ नहीं आती ना, तो आप हम मुल्क में देख लें कि उन्होंने तो एक सक्सेसफुल लीग बनाई। पहले दिन जब 6-8 फ्रेंचाइज बिकी, उनको परपेचुअल राइट मालिकाना, आम व्यूअर्स के लिए जो इसको नहीं शायद समझे, मालिकाना हकूक। एक फ्रेंचाइज मेरा एसेट होगी तो मैं उस पर कुछ करूंगा ना। अगर मेरा एसेट ही 10 साल के लिए और फर्दर 10 साल मुझे मिल सकते हैं, तो आप ऑलवेज रिलक्टेंट हो। और फिर कि मैं लगाऊं, मतलब आप एक तरह से किराए के घर में रह रहे हैं तो आप ज्यादा नहीं इन्वेस्ट करते। और उसके बाद अगर आप किराए के घर को खूबसूरत बना दो तो अगले साल वो किराया भी बढ़ा देगा। बिल्कुल। इसका मतलब है मेरे हक में है कि मैं उस किराए के मकान को गंदा ही रखूं, उस पर कोई काम ना होने दूं, ताकि अगले साल मुझे पैसे ना देने पड़े। ये है मॉडल हमारा। तो आप मुझे बताएं कि ये तो मैं समझता हूं जो ओरिजिनल 5 ओनर्स थे, हैट्स ऑफ टू देम, कि उन्होंने बेपनाह सेक्रीफाइस की। और इस प्रोडक्ट को बनाने में नदीम भाई हों, सलमान इकबाल हों, जावेद अफरीदी हों, अली नकवी हों, इन्होंने मैं समझता हूँ सिर्फ पाकिस्तान की खातिर इन्होंने आगे आके। और उस ज़माने में मुझे याद है जब हमने लाहौर के अंदर ली थी, तो एक साहब, मैं ना डरते हुए किसी को बताता नहीं था कि साल की कितनी फ़ीस है, क्योंकि वो मजाक उड़ाते थे। एक साहब थे, वो जब मैंने उनको फ़ीस बताई तो उन्होंने कहा 10 साल की ना, तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनको कहता नहीं 1 साल के इतने पैसे के तो पाकिस्तान टीम मिल जाएगी तुम्हें। फिर आप लोग कहते हैं लाहौर तो आपको बड़ी सस्ती मिल गई। तो वो ब्रांड हमने बनाया, PCB के साथ मिल के बनाया है, हम अकेले नहीं बना सकते थे, उनको भी इसका क्रेडिट जाता है। बट देखिए, ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं, यही एक कंसर्न है जो हम बार बार कहते रहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मानी साहब के दौर में ये चीज़ काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड हो गई थी, और मानी साहब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, अंडरस्टैंड करते थे। उन्होंने ही ये मॉडल, जो अभी थोड़ी बहुत हमें रिलीफ मिली थी, ये एहसान मानी को इसका क्रेडिट जाता है, और उन्होंने आके हमें परसेंटेज बढ़ाई। और ये जो क्लॉज थी जिसमें मैं बात कर रहा हूँ कि
मकान को अपने अच्छा किया, तो इस पे भी उन्होंने एग्री किया था, लेकिन फिर वो चेंज हो जाते हैं, फिर दोबारा वही चीज़ें हो जाती तो अभी मोहसिन नकवी साहब हैं, काफ़ी समझदार लगते हैं एज ए चेयरमैन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम अब उसको कर रहे थे कि नहीं जी ऑल्टर होनी चाहिए, बेहतर होना चाहिए, जिसका वो काम उन्होंने शुरू कर दिया, शायद वो ना तोड़ फोड़ करते तो कभी भी नहीं होता। वो कितने टाइम रहेंगे, कितने रहेंगे, ये तो कोई भी नहीं बता सकता, वो खुद भी नहीं बता सकते। उनसे बैठ के कोई बात हुई इस बारे में? उनसे बिल्कुल मुलाकात हुई थी पहले टाइम जब वो आए थे, उस वक्त PSL में उनसे मुलाकात हुई थी, और हमने ये अपने जो हमारी सजेशंस थी उनके सामने रखी थी, जिसमें एक सजेशन ये थी कि सेपरेट लीगल एंटिटी बना दिया जाए। देखिए सेपरेट लीगल एंटिटी हम क्यों कहते हैं, हम इसलिए कहते हैं कि PSL के ऊपर फोकस रहे। देखिए आपका प्रीमियर प्रोडक्ट है, $15.5 मिलियन फीस के मिलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को जब रेवेन्यू हमारा खत्म हो गया था तो फिर आना शुरू हो गया, तो PSL ने चलाया है, और अब जो आ रहा है ये भी खत्म होने वाला है, क्योंकि ICC के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट है उसके ऊपर ऑलरेडी इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं। तो उनको कहा था, उन्होंने बिल्कुल बड़े हमदर्दी के साथ सुना भी था, बट ऑब्वियसली आई थिंक इतने उनके 2 बड़े बड़े पोर्टफोलियोज हैं, इज अ वेरी बिजी मैन, तो शायद वो कहीं चीज़ जो है वो उस तरह से हाईलाइट नहीं हुई प्रायोरिटी में, बट आई होप कि इसको वो एड्रेस करें और इसके बारे में भी कुछ करें। समीन, कितना बड़ा इस वक्त जो है कंसर्न है कि PSL अपने रेगुलर स्लॉट पर नहीं होगा, अपने रेगुलर टाइम फ्रेम पे नहीं होगा और IPL के साथ पैरेलली क्लैश करेगा? देखिए इसमें एक तो कंसर्न है और एक अपॉर्चुनिटी है। जब हमने PACB के साथ इंट्रैक्शंस की तो हमें बताया गया कि आपकी जो विंडो है वो अवेलेबल नहीं है। वो इसलिए अवेलेबल नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। ऑब्वियसली एज ए पाकिस्तानी मेरे लिए फ़ख्र की बात है और मैं खुश हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, तो मेरे दिमाग में आता है कि अच्छा चलिए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कर लें। वो पता लगा नहीं, वो एक चेयरमैन ने वो विंडो ब्लॉक कर दी थी, वहाँ पर हम ट्राई सीरीज़ करा लें। अच्छा उसके बाद कर दें, नहीं वो एक और सीरीज़ हमने रख ली थी। तो मुझे ऐसे कुछ लगा कि शायद PSL के बारे में कोई इतना ज़्यादा हमने उस वक्त सोचा नहीं जब हम प्लानिंग कर रहे थे। FTPs भी कोई आसमान से नहीं आते, प्लान ही होते हैं। आपको आज पता है कि अगले 2 साल बाद आपकी किस विंडो में सीरीज़ होनी है, तो ये लॉजिक मुझे नहीं समझ आता कि अचानक बहरहाल अब ये सिचुएशन। सबसे पहला लॉजिक जब जिस वक्त FTP बन रहा था और उस FTP में ये ICC इवेंट ही अगर उस स्लॉट पे आया था, उस वक्त जो भी चेयरमैन थे, आई हैव लॉस्ट द काउंट कौन सा चेयरमैन कब था, उन्होंने उस वक्त स्टैंड क्यों नहीं लिया? बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट IPL होते हुए कुछ नहीं होता। मे बी दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सक्सेस ऑफ IPL, क्योंकि सबको पता है जी ये 1 महीना था, फिर 2 महीना हुआ, 1.5 महीना, अभी ऑलमोस्ट 2.25 महीने का IPL होता है, और 2.25 महीने पे पूरी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी सो रही होती है, खत्म, ब्रेक होता है। तो वहां फुट डाउन करना सबसे पहली जरूरत नहीं थी? नहीं, देखिए पहली तो सवाल ये है कि हम इस सिचुएशन में आए क्यों। ठीक, एग्जैक्टली। पहला तो सवाल ये है कि बाद में तो सोल्यूशन हम निकालेंगे।